हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 26। एपिसोड 26 में हम देखते हैं जन जानर के अंकल के साथ चली जाती है। मिस्टर क्यू आई और युग्जवी उसके लिए परेशान हो रहे होते हैं कि वो पता नहीं क्यों गई है और वो पता नहीं किस इरादे से आए हैं। फिर क्यू आई कहता है मैडम बहुत अच्छी हैं, वो सबकी हेल्प करती हैं। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। जन जैसे ही 12वें अंकल के पास आती है अंदर से इलाज करके, तो देखती है 12वें अंकल कई सारी लड़कियों से लिपटे होते हैं। जन को इस बात का बहुत बुरा लगता है। वो कहती है बिल्कुल मेरे पिता की तरह ही इसके पिता को भी चुरंग ने मार दिया था। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन मेरा भाई जुरोंग भी बिल्कुल इसी की तरह हो जाए। और कहती है ये कितना लूज़र लग रहा है। फिर उससे बात करती है और कहती है कृपया आप कोशिश कीजिए कि जानर को बचा सके। वो कहता है कि मैं कोशिश तो करूँगा पर इसमें सारा हाथ ली यूंकी का है। महाराज मेरी बात कम मानेंगे। फिर वो उनको प्रणाम करते कहती है ठीक है मैं चलती हूँ। आगे हम देखते हैं बैंक ताओ उनका बड़े भाई रास्ते में मिलते हैं। जन पूछती है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हम लोग जा रहे हैं जानर को बचाने के लिए। हमें पता चला है कि वो जानर को बहुत ज़्यादा मार रहे हैं, हम लोग उनको जेल से निकाल कर लाएंगे। जन कहती है नहीं तुम लोग इंतजार करो, मैं जाकर ली यूंकी से बात करती हूँ। आगे हम देखते हैं जन ली यूंकी से मिलने जाती है और उससे बात करती है। कहती है मुझे पता है तुम जानर को कितना परेशान कर रहे हो, तुम उसे कैसे ट्रीट कर रहे हो, मैं सब देख रही हूँ और तुम ये सब करना बंद कर दो। तुम्हें याद होना चाहिए कि मैं तुम्हारी राजकुमारी जीवलिंग नहीं हूँ। तुम समझ जाओ, जितना जल्दी समझ जाओगे उतना ही अच्छा होगा। लेकिन क्या कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे इस सबसे फ़र्क पड़ता है? तो जन कहती है हाँ मुझे पता है तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि तुम बहुत बड़े बेहूदे हो बे। फिर ली यूंकी के सामने एक शर्त रखती है। कहती है ठीक है मैं ये शहर छोड़ के चली जाऊँगी, बदले में तुम जानर को छोड़ दोगे। ली यूंकी कहता है अच्छा तुम शहर छोड़ के चली जाओगी? जन कहती है हाँ मैं चली जाऊँगी, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बदले में तुम उसे छोड़ दो। ले उनकी कहता है ठीक है इसे जेल में ले चलो। आगे की सीन में हम जन का ड्रग स्टोर देखते हैं जहाँ पे मिस्टर क्यू आई और युग्जवी आपस में बात कर रहे होते हैं कि दवाई खाने पे बहुत कम लोग आ रहे हैं, क्यों ना हम लोग ये दवाई खाना ही बंद करके यहाँ से चले जाएं। तभी वहाँ ल्यूयर आती है। तो मिस्टर क्यू आई पूछते हैं तुम इतनी जल्दी आ गई? तो ल्यूयर कहती है हाँ मैडम मेंशन छोड़ने के बाद तुरंत ली यूंकी से मिलने चली गई और उन्होंने कहा है जाकर घर पे सामान पैक कर लो, मुझे लगता है वो कहीं लंबी यात्रा पे जाने वाली हैं। सब लोग परेशान होते हैं कि आखिर वो कहाँ जाएंगी। फिर आगे हम देखते हैं जनर को वहाँ के सिपाही बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे होते हैं। जन को ली यूंकी के सिपाही लेकर जाते हैं और जन वहाँ जाकर उसकी दवाई करने को कहती है तो जानर मना कर देता है। फिर उसके कान में धीरे से कहती है तुम जिसे बचाना चाहते थे वो लड़की बच गई है और उसे बचाकर हमने शहर से बाहर भिजवा दिया है। तब जाके जानर दवाई लगाने को तैयार होता है और वो उसकी दवाई पट्टी मरहम पट्टी जो भी होता है वो सब करती है। फिर हम ली यूंकी को देखते हैं जहाँ उनका सिपाही पूछ रहा होता है कि महाराज क्या आप सच में उन्हें जाने देंगे? तो वो कहते हैं कि हाँ वो कंट्री में कहीं भी चली जाए वो मेरे कंट्रोल में रहेगी। तो उसका सिपाही कहता है कि हो ना हो अगर ये हमारे कंट्री से बाहर चली गई तो आप उन्हें कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। फिर आगे हम देखते हैं जानर को दवाई लगाती है और कहती है देखो तो तुम मेरे लिए क्या कुछ कर बैठे, तुम इतने तकलीफ में हो और अब तो तुम्हारे पिता पे भी बात आ गई है, वो लोग तुम्हारे पिता के ऊपर जल्दी हमला कर देंगे। जानर कहता है तुमने ली यूंकी से कोई डील किया है ना? तो ये कहती है मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं उससे डील करूँगी। तो जानर कहता है मैं जानता हूँ कि तुम ये शहर छोड़ के जा रही हो। जन हंसती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसे समझाती है सुनो तुम यहाँ पे सेफ़ हो, तुम चिंता मत करना। और उसे कुछ बताने वाली होती है तभी बाहर से सिपाही आते हैं और जन को लेकर चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं जानर के 12वें अंकल महाराज से मिलने जाते हैं। तो महाराज कहते हैं क्या हुआ, तुम क्यों आए हो, तुम्हें फिर पैसे चाहिए? तो बोलता है नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, इस बार मैं कुछ अलग काम से आया हूँ। बोलते हैं अच्छा ठीक है तो बताओ। तो कहते हैं मुझे बोलते हुए अजीब लग रहा है पर हाँ मैं यहाँ जानर के लिए आया हूँ, मैं चाहता हूँ आप उन्हें छोड़ दें। महाराज कहते हैं तुम पहले इंसान हो जो उसको छुड़ाने के लिए आए हो। फिर महाराज मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है तुम जाओ मैं कुछ करता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं जन जाने की तैयारी कर रही होती है और सब लोग परेशान होते हैं कि आखिर ये दवाई खाना कैसे चलेगा। तभी मिस्टर क्यू आई कहते हैं कि मैडम हम लोग ये दवाई खाना अकेले कैसे चला पाएंगे, अभी तो हमारे पास ज़्यादा पेशेंट्स भी नहीं है। तो युग्जवी कहती है तुम चिंता ना करो मैं हूँ ना, हम लोग मिलकर सब कर लेंगे। और जन भी इस बात से परेशान होती है, कहती है मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँ, तुम लोग चिंता ना करो और मैं नहीं हूँ तो क्या हुआ, तुम लोग सब संभाल लोगे। और मैं यहाँ रुक कर ली यूंकी के लिए और ज़्यादा ट्रबल नहीं कर सकती, मैं यहाँ रुकूंगी तो ली यूंकी बहुत ज़्यादा ट्रबल कर देगा, मुझे जाना ही पड़ेगा। फिर
जो शॉपकीपर लियो होते हैं वो कहते हैं ठीक है मैं जाता हूँ, आपके वापसी की तैयारी करता हूँ। फिर वो लोग चले जाते हैं। तो जन जन युगजुबी से कहती है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम सब कुछ ठीक कर दोगी और तुम दोनों मिलकर ये दवाई खाना बहुत अच्छे से चला लोगे। हम लोग रहें या ना रहें, पर ये दवाई खाना बहुत फेमस है और उन लोगों को हमें निराश नहीं करना चाहिए। हम लोग उनका इलाज ज़रूर करेंगे। आगे हम देखते हैं चूरैंग अपने यून से पूछता है कि और जेनर का क्या हालत है। तो उसका यून बताता है कि वो हालत तो ठीक है, हालत बहुत ख़राब है, उसे बहुत ज़्यादा मारा गया है पर वो बस मरा नहीं है। तो महाराज कहते हैं मुझे पता है ली यूंग की अपना पर्सनल दुश्मन निकाल रहा है, उससे कह दो वो उसे कितना भी मारे बहुत मारे, लेकिन वो मरना नहीं चाहिए। आगे हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जैनर बहुत ज़्यादा घायल होता है और वो जंजन के बारे में सोच रहा होता है। जंजन कही होती है कि तुम यहाँ पे ठीक रहोगे और मैं बाहर जाकर तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूँगी, तुम जिंदा रहोगे, यहाँ पे सेफ रहोगे। और फिर याद करता है तो रोता भी है कि मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ वगैरह वगैरह करके। आगे हम देखते हैं मिस्टर क्यूआई जंजन और लीयर को लेकर जा रहे होते हैं और पीछे से हम देखते हैं ली यूंगी का एक सिपाही उन्हें देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं मिस्टर क्यूआई जंजन और लीयर एक जगह बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तो जंजन अपने मन में सोचती है कि मैंने जो खत लिखा था वो ज़रूर अभी तक ली यूंगी के पास पहुंच गया होता है। फिर हम ली यूंगी को देखते हैं जो कि एक खत पढ़ रहा होता है और कहता है कि इसका मतलब अब मुझे जैनर को छोड़ना होगा। तो उसका सिपाही बोलता है कि महाराज हम उन्हें अभी छोड़ दें, आप कहें तो हम उन्हें मार डालते हैं। ली यूंगी कहता है नहीं, अभी तो उसे जाने दो, आगे हम उसे देख लेंगे। फिर हम महाराज के दरबार में देखते हैं जहाँ पे वो मटका जो मरा होता है ना, उसके पिताजी आते हैं और कहते हैं कि वो जो मेरे बेटे की मौत हुई थी वो घोड़ा पागल हो गया था, उसमें जैनर का कोई गलती नहीं था, ये हमारा फैमिली मैटर है और आप अब उसे छोड़ दीजिए। महाराज कहते हैं ठीक है, हमारी वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई उसके लिए माफ़ कर दीजिए, हम उन्हें छोड़ देंगे। आगे की सीन में हम देखते हैं चेंगमिन की माँ और दादी माँ दोनों लोग बैठ के गेम खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे चेंगमिन दौड़ता हुआ आता है और कहता है दादी माँ और माँ जल्दी ही जंजन यहाँ पे आने वाली है। मिस्टर क्यूआई ने खबर भिजवाई है कि वो लोग बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं, वो लोग रास्ते में हैं। वो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और दादी माँ और माँ कहती हैं ठीक है तुम जाओ, उसे यहाँ लाने की तैयारी करो। चेंगमिन कहता है ठीक है मैं जाता हूँ और वहाँ से चला जाता है। आगे फिर हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली यूंगी और महाराज का यूंच वहाँ पे होते हैं और जैनर कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं घोड़े के बीच में आ गया था। तो उनका यूंच कहता है ठीक है पर आगे से ध्यान रखना। वो कहता है ठीक है मैं महाराज के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखूँगा और कहता है ठीक है अब मैं चल रहा हूँ। और फिर ली यूंगी से कहता है कि आपने जो कुछ भी मुझे दर्द दिया है मैं उसे भूल जाऊँगा, मैं आपको माफ़ करता हूँ। और वहाँ से चल कर जाने लगता है। तो जो वहाँ पे क्रूर वाला बूढ़ा व्यक्ति होता है ना, जो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता था, वो कहता है ये चल सकता है, इसका मतलब डॉक्टर जन बहुत ही अच्छी डॉक्टर है, क्योंकि जितना मैंने इसे मारा था उस हिसाब से ये चल नहीं सकता था। हम देखते हैं चैंगवी और मिस्टर गाओ जैनर को लेने जाते हैं। तभी मिस्टर गाओ कहते हैं आप बहुत थक गए होंगे तो आप कहीं रुक कर आराम कर लीजिए, चंग को तो मिलने की जल्दी होती है। तो कहता है नहीं मैं थका नहीं हूँ, मैं अभी और भी घोड़ा चला सकता हूँ, तो चलिए हम उन्हें पहले मिलेंगे फिर जाके मैं कहीं आराम करूँगा। फिर हम आगे की सीन में जंजन को देखते हैं जहाँ जंजन के पिता से मिलने गई होती है, मतलब अपने मास्टर से, और उनको दारू पिलाती है और कहती है लीजिए आपका फेवरेट प्रेस्टीज, उन्हें पेस्ट्री खिलाती है और कहती है कि इस साल मेरे पे बहुत सारी मुश्किलें आई पर मैं डरी नहीं, मैंने सबका डट कर सामना किया और मैं बहुत खुश हूँ। अपने सुख दुख की सारी बातें बताती है और फिर उनको प्रणाम करती है। फिर आगे की सीन में हम देखते हैं चैंगमिन जा रहा होता है, तभी वहाँ से मिस्टर क्यूआई दिखाते हैं, मतलब दोनों लोग जब साथ में मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसमें राजकुमारी जन तो है ही नहीं। तो चैंगमिन पूछता है क्यों, वो कहाँ रह गई? तो बोलती है कि वो अपने पिता से मिलने गई हैं, मतलब मरे हुए पिता से मिलने गई हैं। तो ये पूछता है कि फिर वो कहाँ उतरी, और उसके हाथ में लिए मिठाई देखती है तो पूछती है आप ये किसके लिए लाए हैं? तो कहता है मैं जंजन से मिलने के लिए ये लेके आया था, मैं उसे दूंगा। लीडर कहती है कोई बात नहीं, लाइए इसे हम लोग ही खा लेते हैं, और लेकर जल्दी जल्दी मिठाई खाने लगती है। फिर चैंगमिन पूछता है कि आखिर में जंजन कहाँ उतर गई? तो क्यूआई बताता है कि वो शहर से 10 मील दूर ही उतर गई थी। तो चैंगमिन कहता है मुझे उनसे जल्दी मिलना है। कि मिस्टर क्यूआई कहते हैं कोई बात नहीं, चलिए हम लोग चलते हैं, जितनी जल्दी हो सके हम लोग उनसे मिल लेंगे, वो अभी ज़्यादा दूर नहीं होंगे। आगे हम देखते हैं मिस्टर निंग की माँ बहुत ज़्यादा बीमार होती है। उनकी बेटी कह रही होती है माँ आप जिस दिन से सुनी है तो कुछ खाना भी नहीं खा रही, कम से कम कुछ तो खा लीजिए।
तभी मिस्टर निंग वहाँ आते हैं तो उनकी बहन उन्हें बताती है कि जब से इन्होंने तुम्हारी शादी के बारे में सुना है ये बहुत ज़्यादा परेशान है। उनके साथ एक बुढ़िया होते हैं तो वो उनसे पूछती है कि ये सब क्या है। तो मिस्टर निंग बताते हैं कि ये सब सगाई वाली बात आपने जो भी सुना है ये सब एक नाटक है, ये सब मैंने मिस जैन को बचाने के लिए कहा था। और ये सब सुनते ही उनकी माँ एकदम खुशी से झूम उठती है। लेकिन मिस्टर निंग कहते हैं लेकिन मैंने कह तो दिया है, पर अब बात मेरे करियर पर आ गई है और मुझे ये सब सच करना पड़ेगा। इस बात से मिस्टर निंग की माँ सोचने लगती है कि हाँ कुछ तो करना पड़ेगा। तभी उसकी बहन को ये बात समझ आ जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम मिस जैन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, है ना, इसीलिए तुम ये सब नाटक कर रहे हो। तो मिस्टर निंग कहते हैं हाँ ये सच है। और हमारी कहानी का एपिसोड नंबर 26 यहीं ख़त्म हो जाता है। आगे बने रहिए हमारे साथ एपिसोड नंबर 27 देखने के लिए। ओके, बाय बाय और गुड नाइट।